फ्रेंड्स, आज हम ब्रिक वर्क का कंप्लीट एस्टीमेट देखने वाले हैं कि जब हम भी ब्रिक वर्क करते हैं तो ब्रिक वर्क में कितने हमको ब्रिक्स लगते हैं, सीमेंट लगता है, सैंड लगता है और उसका अमाउंट कैसे आता है। आज हम डिटेल में कंप्लीटली इसको सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि एक हमारे पास बॉल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉल है हमारे पास, एक दीवार है और ये दीवार हमारी कितनी है 20 फीट इसकी क्या लेंथ है, इसकी हाइट इसकी 10 फीट है और इसकी जो थिकनेस है वो 8 इंच है। मतलब 8 इंच एक ब्रिक की, फुल ब्रिक की आपकी दीवार है, बॉल है। अब सबसे पहले हमको उसको क्या निकालना पड़ता है, हमको उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉल आपकी क्या हो जाएगा 20 फीट बाई 10 फीट और इसकी थिकनेस कितनी थी 8 इंच थी। तो 8 इंच को हम क्या लिखते हैं 0.66 फीट लिखते हैं। तो हमारा 132 क्यूबिक फीट आ जाएगा टोटल वॉल। अब 132 क्यूबिक फीट को हमको क्यूबिक मीटर में निकालना है सबसे पहले। तो 35.31 का हम डिवाइड करेंगे तो 3.74 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। इसके बाद हमको वॉल्यूम निकालने के बाद में अब हमको यहाँ पे देखना है कि वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो आपका ब्रिक होता है, ब्रिक की साइज कितनी होती है। ब्रिक की साइज होती है 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm। एक ब्रिक की साइज ही है। बट जब इसमें हम मोटार लगा देते हैं, मसाला लगा देते हैं, जब भी हम ब्रिक वर्क करते हैं तो इसकी साइज क्या होती है, इसकी साइज 10 mm इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसकी जब मोटार के सहित इसकी साइज हो जाती है 200 mm बाई 100 mm बाई 100 mm हो जाती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार। एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना होगा मोटार के सहित, तो कितना होगा 0.2 बाई 0.1 बाई 0.1, मतलब 0.002 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। एक ब्रिक का वॉल्यूम है मोटार के सहित वाला वॉल्यूम है, ये विदाउट मोटार वाला नहीं है। ठीक है, अब हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम अपॉन वन ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। टोटल वॉल्यूम अभी हमने कितना निकाला था 3.74 क्यूबिक मीटर निकाला था और एक ब्रिक का वॉल्यूम मोटार के सहित जो मोटार के साथ में है वो 0.002 था। तो नंबर ऑफ ब्रिक हमारे 1870 आ गए। अब आपको एक चीज में याद रखना, जो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल रहे हैं उसमें डिवाइड हमको वन ब्रिक का वॉल्यूम मोटार के सहित वाला करना है, क्योंकि जब भी आप ब्रिक वर्क करते तो उसमें मोटार भी बीच में लगा होता है, इसलिए ब्रिक का वॉल्यूम मोटार वाले वॉल्यूम से हमको क्या करना है, इसका डिवाइड करना है। तो हमारे 1870 हमारे नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। इसके बाद मैं देखता हूं कि यहां पर मेरे पास क्या लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं मोटार है। अब हमको मोटार कितना लगने वाला है, अभी हमने ब्रिक्स निकाल लिए, अब मुझे मोटार निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑल ब्रिक। जो हमारा टोटल वॉल्यूम था उसमें माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ऑल ब्रिक। जितने सभी ब्रिक थे सारे ब्रिक्स को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मोटार बच जाएगा। अब मेरा टोटल वॉल्यूम कितना था 3.74 क्यूबिक मीटर था और वॉल्यूम ऑफ ऑल ब्रिक, सभी ब्रिक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, जितने भी नंबर ऑफ ब्रिक्स आए हैं और उसमें मल्टीप्लाई आप कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक का। एक ब्रिक का वॉल्यूम से आप नंबर ऑफ ब्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ ब्रिक 1871 आए थे और एक वॉल्यूम ब्रिक का वॉल्यूम कितना है 0.19 बाई 0.09 बाई 0.09 होता है। ये विदाउट मोटार है। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे के सारे ब्रिक्स का वॉल्यूम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और टोटल वॉल्यूम से उसको माइनस कर देंगे। अभी हमारा कितना आया, मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना है 2.87 आया। 3.74 हमारा टोटल वॉल्यूम था ब्रिक वर्क का, इसका हमने ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड माइनस किया तो 0.86 क्यूबिक मीटर आ गया। वॉल्यूम ऑफ मोटार, जो मोटार आपको लगने वाला है सीमेंट सैंड का मिक्सचर, वो 0.86 क्यूबिक मीटर आपको लगने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ मोटर। वॉल्यूम ऑफ मोटर हमारा 0.86 क्यूबिक मीटर आ गया। बट 0.86 क्यूबिक मीटर हमारा वेट कंडीशन में, गीले कंडीशन में, जब भी हम उसको डिवाइड आपको ड्राई कंडीशन में निकालना है, क्योंकि हम जो बाजार से खरीदते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, वो हम ड्राई कंडीशन में खरीदते हैं। तो ड्राई कंडीशन में खरीदने के लिए हमको अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना होता है 1.33 से। हमने 1.33 से मल्टीप्लाई किया तो 1.14 क्यूबिक मीटर यहाँ पे आ गया। आपको एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप मोटार के लिए ड्राई वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो 1.33 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यदि आप यहाँ पे कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम निकाल रहे होते तो आपको 1.54 से मल्टीप्लाई करना होता। तो मोटार का निकाल रहे हैं तो 1.33 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.14 क्यूबिक मीटर आपको टोटल मोटार लगेगा इस ब्रिक वर्क को करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि मोटार का रेशियो कितना है। मोटार का रेशियो मैंने यहाँ पे लिया 1:3। 1:3 मतलब एक पार्ट से सीमेंट का है और 3 पार्ट हमारे किसके, सैंड के हैं। अब आपको सीमेंट निकालना है तो सीमेंट के लिए आप क्या करेंगे, 1 पार्ट आपका सीमेंट का था तो सीमेंट वाले पार्ट को ऊपर रखेंगे और डिवाइड में उन दोनों को ऐड कर देंगे 1/1+3 मल्टीप्लाई बाई अपने ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अपने ड्राई वॉल्यूम अभी निकाला था, और मल्टीप्लाई 28.86
कैसे करेंगे, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में 28.8 बैग सीमेंट होते हैं और सीमेंट मार्केट से हम किस में खरीदते हैं, बैग में खरीदते हैं। इसलिए सीमेंट के केस में 28.8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सीमेंट हमारे 8.2 बैग्स आ गए। जो सीमेंट हमको लेना है इस ब्रिक वर्क के लिए 8.2 बैग्स हमको टोटल लग जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सैंड कितनी हमको लगने वाली है। तो सैंड के लिए हम क्या करेंगे, सैंड का पार्ट आपका 3 था तो 3/1 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.14। सैंड आपको कितनी लग जाएगी, 0.855 क्यूबिक मीटर लग जाएगी। 0.855 क्यूबिक मीटर आपको यहाँ पे सैंड लग जाएगी। अब यदि आपको इसको क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है तो 35.31 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30.19 क्यूबिक फीट आपकी सैंड आ जाएगी। इतनी आपको सैंड लग जाएगी। इस बार नेक्स्ट में यहाँ पे देखता हूँ कि अमाउंट ऑफ मटेरियल्स कितना है, कितना अमाउंट का मटेरियल आपको लगा है। जो आपने सीमेंट सैंड और ब्रिक मंगाए हैं उसके पैसे कितने लगे हैं। तो सीमेंट के लिए हम रेट कितना लेते हैं, 350 रुपए का पर बैग हम लेते हैं। मतलब एक बैग आपका 350 रुपीज का आएगा। तो टोटल बैग आपके कितने थे, 8.2 थे। आपने 8.2 का मल्टीप्लाई किया 350 से तो आपका टोटल अमाउंट कितना आ गया, 2870 रुपीज आ गया। मतलब 2870 रुपए का आपको सीमेंट लग गया। इसका बाद आपको सैंड निकालना है। सैंड के रेट अभी क्या चल रहा है, आज की करंट रेट आपके 60 रुपए पर क्यूबिक फीट है। टोटल आपकी सैंड कितनी थी, 30 क्यूबिक फीट में थी। 30 का मल्टीप्लाई आपने 60 से किया तो 1800 रुपए की आपको यहाँ पर टोटल सैंड पड़ी। इसका बाद आपको निकालना है ब्रिक्स। ब्रिक्स का आपको क्या रेट चल रहा है, 10 रुपए पर ब्रिक्स चल रहा है आपका। तो अमाउंट ऑफ ब्रिक्स आप कैसे निकालेंगे, जो 1870 आपके आए थे उसका आपने मल्टीप्लाई किया 10 से तो आपके 18700 रुपीज आ जाएंगे आपके यहाँ पे ब्रिक्स। अब आपको टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट के लिए आप क्या करेंगे, सीमेंट प्लस सैंड प्लस ब्रिक तीनों को आप ऐड कर देंगे। तीनों को आपको ऐड कर देना तो टोटल अमाउंट आपका आ गया 23,370 रुपए। मतलब आपका ये टोटल का टोटल अमाउंट निकल के आ गया टोटल ब्रिक वर्क के लिए कि कितना आपको सीमेंट सैंड और यहाँ पे ब्रिक्स आपको लगने वाले हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप क्वांटिटी निकाल रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के बाद आपको पर्टिकुलर आइटम की अलग अलग क्वांटिटी निकालना है और अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमसे नॉलेज को गेन करते रहिए और डिटेल में यदि आपको सीखना चाहते हैं तो हमारे ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट को आके ज्वाइन कीजिए, उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को गेन कीजिए ताकि डिटेल में आपको सारी नॉलेज मिल सके और परफेक्ट इंजीनियर आप हमेशा के लिए बन सके।